सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो टल चुकी है। मुद्गल कमेटी की हम बात कर रहे हैं। 24 नवंबर तक ये सुनवाई टाल दी गई, लेकिन दो बड़ी खबरें इसमें से निकल कर आ रही हैं। एक ये कि जो बीसीसीआई के इलेक्शंस 20 तारीख को होने थे एजीएम में, उसे टालने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक फैसला नहीं आता है आप इलेक्शन मत कराइए। दूसरी बात, जो 13 नामों की बात चल रही थी उसमें से कुछ नामों का खुलासा किया गया है। इसमें 4 अधिकारियों का नाम लिया गया, 3 खिलाड़ियों का भी नाम आया। हालांकि यह नहीं बताया गया कि ये कसूरवार हैं कि नहीं है, लेकिन यह जरूर खुलासा हुआ कि इन 7 नामों पर जांच हुई। जस्टिस मुद्गल थे, मुद्गल साहब की रिपोर्ट है और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को खोला। जज ने नामों के बारे में पूछा कि ये खिलाड़ी हैं या अधिकारी हैं। 7 नाम उन्होंने लिए। साफ तौर पर इन 7 नामों की जांच हुई है। अब ये कसूरवार हैं कि नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन बाद में कोर्ट ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। मेरे सहयोगी अतीत शर्मा जो कि जस्टिस मुद्गल के घर थे, उनसे कुछ देर पहले उन्होंने बात की। जस्टिस रिटायर्ड मुकुल मुद्गल हमारे साथ मौजूद हैं, मुद्गल कमेटी के हेड। मुद्गल जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ, कई और नाम सामने आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में एक तो मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि और दूसरा मैं रिपोर्ट के बारे में एक भी शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि इस वक्त मैटर सब जुडिस है। मैटर सब जुडिस है, लेकिन जिस तरह से जो करंट क्रिकेटर्स हैं, स्टुअर्ट बिनी का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेशन आपने में कुछ भी नहीं कहूँगा, तो आपका पूछना ये व्यर्थ है। काफ़ी बातें सामने आ रही थी कि एक खिलाड़ी जो 2011 भारतीय वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा था, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशंस की गई। आपने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है? देखिए, वो सब रिपोर्ट में मेंशन्ड है। आप रिपोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजार कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या आप खुश हैं जिस तरह से ये सारा शेप हो रहा है, जिस तरह से भी ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं? आपने लगातार मेहनत करी है इस रिपोर्ट की। देखिए, पूरे भारत को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। मुझे तो पूरा है, क्योंकि मैं सुप्रीम जुडिशरी का हिस्सा था। आप उनका इंतजार कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। 20 तारीख को बोर्ड की एजीएम है, उससे पहले आप लगता है कि कम से कम श्रीनिवासन के ऊपर तो कोई... ये तो आप कोर्ट के आदेश के बाद पता लगेगा। मैं आज नहीं बता सकता आपको। मुझे ये भी नहीं पता आज कोर्ट में क्या हुआ है। नाम सामने आए हैं, लेकिन किसी तरह से आपने जैसे मुझे पहले भी कहा था कि प्रेशर में किसी भी कमेटी के वकील से बात करूंगा, उसके बाद मुझे पता लगेगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं रिपोर्ट के बारे में एक भी शब्द नहीं कहूंगा। ठीक है, चलिए, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ अतीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। लेकिन पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा है और उनके साथ याचिका करता है आदित्य वर्मा। संजय, बड़ा कंफ्यूजन था। पहले एकदम नाम आ गए, फिर यह कहा गया खिलाड़ियों के नाम पब्लिक नहीं करने हैं, 4 अधिकारियों के करने हैं, 7 नाम आए थे। पूरा मसला जो है सिंपल तौर पर हमारे दर्शकों को बताइए। 8 नाम आए थे। इसमें कोर्ट के सामने जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही कोर्ट ने सबसे पहले रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट उन्होंने लिफाफे से खोली। उसके बाद कोर्ट ने सीधा पूछा, जस्टिस ठाकुर ने नाम पढ़े, उन्होंने कहा कि हु आर नॉन प्लेयर, हु आर प्लेयर्स, जस्ट क्लैरिफाई करिए। और उसमें सबसे पहला नाम उन्होंने मैयप्पन साहब का पूछा और उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल हैं या नॉन प्लेयर हैं, उनको क्लियर किया गया। उसके बाद धीरे धीरे एक और खिलाड़ी का नाम आया, फिर दूसरे खिलाड़ी का नाम आया, फिर तीसरे खिलाड़ी का नाम आया। इन तीनों का नाम बता दिया गया कि ये प्लेयर हैं। इसके बाद राज कुंद्रा का नाम आया, सुंदर रमन का नाम आया और एन श्रीनिवासन का नाम आया। ये बताया गया कि ये लोग नॉन प्लेयर हैं। इसके बाद तमाम रिपोर्टर हम सारे लोग बाहर निकले और जब खबरें चला ही रहे थे, तब तक अंदर से खबर आई कि बीसीसीआई की तरफ से ये कहा गया कि ये प्लेयर्स के नाम जब तक इस पे डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक इनके नाम सार्वजनिक ना किए जाएं। इस पर कोर्ट ने कह दिया कि मीडिया को अपना व्यवहार संयत रखना चाहिए और मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। इसके बाद ये प्लेयर्स के नाम हैं, ये सार्वजनिक करने पर कोर्ट ने मना कर दिया है। और उसके बाद बाकी रिपोर्ट्स के बारे में भी कहा गया कि जिस रिपोर्ट में जहां नॉन प्लेयर्स लोगों के इन्वॉल्वमेंट की चर्चा है, उन्हें वकीलों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आदित्य वर्मा जी से, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से इन्होंने इस मामले को यहां तक अंजाम तक पहुंचाया है। इनसे बात करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है उसने ये साबित कर दिया कि हमारे कानून में इतनी शक्ति है कि गलती करने वाले को सजा भुगतना ही है। सबसे दुखद बात क्या रही कि तमाम
चीजों के आ जाने के बाद भी आज भी बीसीसीआई श्रीनिवासन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसमें कोर्ट ने कह दिया था कि चुनाव हमने नहीं टाले हैं, आपने अपनी तरफ से टाले हैं। तो जब कोर्ट ने हरी झंडी दे दी कि गो अहेड, फिर बीसीसीआई ने 4 हफ्ते चुनाव टालने का जो प्रस्ताव दिया, कोर्ट को इन्फॉर्म किया है, उसका क्या मतलब है? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक आदमी ने बीसीसीआई को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। ऐसा लगता है कि बीसीसीआई श्रीनिवासन और श्रीनिवासन इज बीसीसीआई हो गया है, जो बहुत ही दुखद घटना है। बीसीसीआई की अपनी एक पहचान है, पिछले 86 वर्षों का एक से एक महान खिलाड़ी देश को दिए, देश का तिरंगा जिन्होंने ऊंचा किया, लेकिन एक श्रीनिवासन के वजह से आज मट्टी पलीत हो गई है। फिर भी उस श्रीनिवासन के लिए जी नहीं, सिंपल तौर पर ये हमें नहीं सुनना कि बीसीसीआई अच्छा है या बुरा है। क्या ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपकी मर्जी है, आप इलेक्शन कराएं ना कराएं, और बीसीसीआई ने इलेक्शंस को मुलतवी किया है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि हमने आपके इलेक्शन पे कभी रोक नहीं लगाई और आप इलेक्शन आपने अपने इलेक्शन को पोस्टपोन किया है। दूसरी बात संजय, मैं ये चाहता हूं, नहीं लगाई है कोर्ट में, तो इसीलिए उन लोगों को जगा रहा हूं, जगमोहन डालमिया, बिंद्रा, शरद पवार, कि अब तो एक साथ आ जाओ, कि अभी भी श्रीनिवासन के पीछे पीछे घूमने के लिए आप लोग। संजय, इस वक्त क्रिकेट की बात करें, मुझे लगता है कि बीसीसीआई की पॉलिटिक्स से ज्यादा आदित्य वर्मा साहब से आप ये पूछिए कि खिलाड़ियों का नाम भी आया है, हालांकि खिलाड़ियों का नाम हम ले नहीं सकते। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इन खिलाड़ियों का क्या होगा, बाकी खिलाड़ियों का क्या होगा, क्योंकि हमें बीसीसीआई इलेक्शन दूसरी तरफ रखने हैं, क्रिकेट की बात करनी है। बीसीसीआई की पॉलिटिक्स को अलग रखा जाए तो क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम कोर्ट ने ना बताने को कहा, तो बाकी और खिलाड़ियों का क्या होगा जिनके कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में? ये डिसाइड करेगी जब बीसीसीआई की अगली कमेटी आएगी। जो मैं समझ रहा हूं कि रिपोर्ट तो मुझे हम लोगों को बीइंग ए पिटिशनर मिलेगा ही, 24 को इस पे बहस होगी कि जो नाम होल्ड किया गया, जो इंडिया के स्टार हैं, उनके भविष्य का क्या फैसला होगा। ये अब सुप्रीम कोर्ट 24 को जब सुनवाई होगी उस पर डिसाइड करेगा। लेकिन इस बीच में जो 4 ऑफिशियल्स का नाम है, श्रीनिवासन, सुंदर रमन, राज कुंद्रा और मयप्पन, इनके बारे में हम लोगों ने एक अर्जी डालने के लिए परमिशन कोर्ट से मांगा, जो कोर्ट ने परमिशन दे दिया, और उस अर्जी पे रजिस्ट्रार डायरेक्ट उन 4 लोगों को अगले तिथि में कोर्ट में मौजूद रहने के लिए। संजय, इन्होंने कहा कि बड़े सितारे हैं 24 नवंबर। संजय, इन्होंने कहा बड़े सितारे हैं भारतीय क्रिकेट के। आज जो खिलाड़ियों के 3 नाम आए हैं उसमें बहुत बड़ा सितारा नहीं है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इनसे पूछिए वाकई में क्या बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात हो रही है, और अगर ये सच है तो ये नाम कब आएंगे बाहर? एक सेकंड प्लीज, अब हो गया, लाइव हो गया सर। इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या जिन खिलाड़ियों के नाम अभी आए हैं सामने, जो हम नहीं बता रहे हैं, उसमें तो कोई बड़ा सितारा ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या सच में कुछ बड़े खिलाड़ी? इनका कहना है कि बड़े सितारे तो हैं, लेकिन वो नाम नहीं बता सकते। अब ये 24 तारीख को ये डिसाइड होगा कि क्या और नाम सामने आते हैं, लेकिन इससे बीच भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे। संजय, लेकिन अब 24 नवंबर को सुनवाई, ये एक तरह से आज दूसरी सुनवाई थी, लेकिन पिछली बार क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, आज पहली सुनवाई हुई, एक और सुनवाई होगी। कब तक फैसला आ सकता है? मुझे लग रहा है 24 तारीख की जो सुनवाई होगी, इसमें काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो जाएगी, और मुझे लग रहा है इसके बाद 24 के बाद एक और शायद कोई सुनवाई होगी, और उसके बाद जजमेंट रिजर्व हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो कब तक चाहे इस मामले की तह तक जाने के लिए, कब तक बहस सुनना चाहे, तो ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट पे कुछ ही बिंदुओं पर चर्चा हुई है, लेकिन बाकी और बिंदुओं पर 1 या 2 सुनवाई में चर्चा हो जाए तो मुझे लग रहा है कि इतना काफी होगा। लेकिन फिर भी कोर्ट का, अदालत का विशेषाधिकार सर्वोपरि है, और अदालत तय करेगी कि वो कब तक इस मामले के तह तक जाने के लिए कब तक सुनना चाहती है। संजय, आपने कहा कि 8 नाम आए हैं, 8 में से 3 खिलाड़ी थे या 4 खिलाड़ी थे? इस मामले में 3 खिलाड़ियों के नाम हैं और बाकी अधिकारियों के नाम हैं। यानी एक सबसे पहले मय्यप्पन का नाम था, इसके बाद 3 खिलाड़ियों के नाम थे, फिर राज कुंद्रा, फिर सुंदर रमन और श्रीनिवासन। तो ये 5 अधिकारी हैं और 3 खिलाड़ी हैं इसमें। जांच के दायरे में थे ये, अभी तो फिलहाल ये लगा है कि जो ये सब थे ये जांच के दायरे में थे। जांच का दायरा भी बड़ा लंबा है संजय, और फैसले की हम बात कर रहे थे। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बीसीसीआई पर मान्य होगा, या फिर बीसीसीआई भी उस पर अपनी कोई कमेटी बना सकता है?
मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें मान्य होगा, चूंकि बीसीसीआई ने पहले जो कमेटी बनाई थी, कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया था और उसकी मंशा पर भी सवाल उठाए थे, बीसीसीआई की मंशा पर, कि किस तरह से लिपापोती की कोशिश की जा रही है, किस तरह से जो मुद्दई है, जो जिसके ऊपर दोष लगा, आरोप लगा है, वही अपने लोगों को बिठाकर जांच करवा रहा है। यानी मुंसिफ तुम ही, जज तुम ही और आरोपी भी तुम ही, यानी कुल मिलाकर कोर्ट ने उनकी मंशा पर पहले ही सवाल उठाया था और जाहिर है कि अब कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो शायद बीसीसीआई को मानना ही होगा। आप संजय लाइन पर रहें, क्योंकि मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुकूंगा, उसके बाद अतीत शर्मा भी जुड़ेंगे, क्योंकि अतीत शर्मा बताएंगे कि बीसीसीआई के इलेक्शन और ये बीसीसीआई के तारों से कैसे जुड़ा हुआ था आज का, अगर पूरा मामला देखें।